दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको चार्ट को समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप निफ्टी 50 का या फिर हम बोल सकते हैं कि निफ्टी ऑप्शन का, किसी का बैंक निफ्टी ऑप्शन का या बैंक निफ्टी का, किसी का भी आप चार्ट रीड कर सकते हैं। यहाँ पर किसी स्टॉक का भी आप चार्ट रीड कर सकते हैं। किस तरह से चार्ट रीड किया जाता है वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं जनरल से चीज़ें कि देखो एक कैंडल है, जैसे एक कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल जो बना है, इस कैंडल को समझो कि ये कैंडल बन चुका है। अब इसके अगला वाला कैंडल कैसे बनेगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि ये कैंडल कौन सा है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो इसके अगला वाला कैंडल किस तरह से बनेगा, वो अगला वाला कैंडल यहाँ पर खुल सकता है और वो इस तरह से नीचे आ सकता है और उसके बाद में फिर ऊपर जा सकता है। तो ये कंडीशन से यहाँ पर बनती है। तो उसके बाद में फिर एक और कंडीशन कैसी हो सकती है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर ओपन हुआ तो उस तरह से ये ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना होता है। बहुत बार ऑप्शन में हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, बाई कर देते हैं और फिर मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड में आता है और यहाँ पर आता है मिडल में इस कैंडल के और हमारा एसएल बढ़ जाता है और एसएल की वजह से हम लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। मतलब डर, एक हमारे अंदर एक डर आने लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और कब किसी केस में यहाँ तक भी आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं और एक लॉस बुक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। चलो पहले मैं आपको एक कैंडल बताता हूँ, ठीक है। तो इस कैंडल को देखना, तो ये वाला अगर हम बात करें यहाँ से किसी भी कैंडल को, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पूरे डे का कैंडल ले लेते हैं, उस डे को कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल है, ठीक है। ये कौन सा कैंडल है, रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल की वजह से मार्केट हमारा कहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि ये रेड कैंडल है, इसकी वजह से हमारा प्लान क्या हो जाता है कि हम लोग यहाँ पर सेलिंग में आ जाते हैं कि मार्केट गिरेगा। लेकिन मार्केट क्या किया, मैंने आपको क्या बोला कि जब कोई कैंडल ऐसे, कोई कैंडल है, ये वाला कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से ये रेड है, ग्रीन है, तो यहाँ पर अगर सेंटर में खुल जाता है तो सेंटर में खुलने के चांसेस में क्या होता है, कंडीशन, या तो मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, सेंटर में खुलने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। उसके बाद अगर हम बात करें इस कैंडल को आप देखो, ये वाला कैंडल है, ये वाले कैंडल से हम लोग क्या प्रेडिक्ट करेंगे, हम लोग इस कैंडल को प्रेडिक्ट करेंगे। तो हमारा इस कैंडल की वजह से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर खुला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर खुला था और यहाँ से खुलते हुए मार्केट नीचे की साइड में आ गया। तो यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। तो कैंडल एक दूसरे से किस तरह से लिंक हो रही है, उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इस कैंडल की, इस कैंडल से इस कैंडल को प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से मार्केट कहाँ से खुला, अगर इस कैंडल पर आप थोड़ा सा जाकर देखोगे तो आपको ज़्यादातर समझ में आएगा, क्योंकि ये कैंडल भी थोड़ा सा बहुत वोलाटाइल कैंडल था। पहले क्या किया, मार्केट ऊपर खुला, नीचे आया और फिर इस तरह से मार्केट ऊपर गया। तो ये इस तरह से कैंडल्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं चार्ट रीडिंग की, चार्ट को समझने की। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं मार्केट को तो सिंपल रहिए, ज़्यादा क्रिटिकल मत होइए। सिंपल तरीका कौन सा है कि एक कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए। जैसे आपको अगर कोई इंडिकेटर से ट्रेडिंग करना है, देखो वैसे तो ट्रेडिंग ना इंडिकेटर से नहीं की जा सकती, इंडिकेटर से खाली आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, बाकी आपको कोई चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली नहीं है। जो भी लोग इंडिकेटर से ट्रेडिंग करते हैं वो ज़्यादा कुछ पैसा बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इंडिकेटर ऑलरेडी जब 50% मार्केट बढ़ चुका होता है तब जाके वो सिग्नल देता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर फिर भी हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर की। तो बेस्ट इंडिकेटर मेरे हिसाब से जो है वो है 20 मूविंग एवरेज। कौन सा, 20 मूविंग एवरेज, वो भी कौन सा, सिंपल वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप देखोगे तो सिंपल मूविंग एवरेज, मैंने आपको क्या बोला, सिंपल मूविंग एवरेज में मैंने आपको समझाया भी, इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया कि जब ये मूविंग एवरेज की लाइन आपको ऊपर दिखाई दे तो यहाँ पर बार बार जब सपोर्ट लेगा तो आपको क्या करना है, बाइंग करते ही जाना है। यहाँ से आप बाइंग करते जाइए, प्रॉफिट बुक करते जाइए, बाइंग करते जाइए, प्रॉफिट बुक करते जाइए। लेकिन एक केस ऐसा होगा जिस केस में क्या होगा कि बार बार मूविंग एवरेज के नीचे ही कैंडल चलेगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, सेल का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ से एक बार ट्रेंड चेंज होगा तब जाके आपका एक एसएल हीरो हो सकता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस केस में आपको दिख रहा होगा
यहाँ से ऊपर की साइड में था, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर आया था। यहाँ से थोड़ा बाइंग किया आपने, यहाँ से छोटा सा एक स्कैल्पिंग किया, फिर अभी यहाँ नीचे आ चुका है, यहाँ से नीचे आ चुका है, तो अभी यहाँ पर हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर सेल किया, लेकिन छोटा सा एक ऐसे लीड हुआ, फिर दोबारा से यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में आ चुका, तो यहाँ पर आप बाइंग किए, फिर यहाँ पर बाइंग किए, फिर यहाँ पर बाइंग किए, फिर यहाँ पर बाइंग किए। मतलब इस केस में हर बार आपको पैसा बनाने को मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें ना आप कहीं पर भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो पहली बार नीचे आया तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, दोबारा हमको यहाँ पर कोई सेलिंग देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ पर दोबारा से सेलिंग देखने को मिली, तो यहाँ पर हमने सेल किया, फिर यहाँ पर हमने सेल किया। तो इस तरह से हर जगह आप यहाँ पर सेल करके पैसा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्लीज़ अगर आ रही हो तो आप यहाँ पर मेरे को वीडियो लाइक करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ सच में ये चीज़ें समझ में आ रही। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको बाइंग का मौका मिला, फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर नीचे आ गया था, तो यहाँ पर आप एक सेलिंग करके छोटा सा पैसा बना सकते थे। ऊपर आ चुका था, यहाँ से आपको एक बाइंग करके यहाँ से आपका एक ऐसे लीड हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको एक बेनिफिट हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर आपने सेलिंग नहीं किया हुआ, क्योंकि पहली बार में जब आता है तो आपको सेलिंग नहीं करना है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है जब भी पहली बार में 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, इस तरह से यहाँ पर भी आप पैसा बना सकते थे। तो ये सारी जो चार्ट ट्रेडिंग की चीज़ें हैं वो मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि बैंक निफ्टी में भी अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से कल के यहाँ पर आप पैसा बना सकते थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक मौका मिल रहा था बनाने का, फिर यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैसा बनाने का मौका मिल रहा था, यानी कि 2 मौके में आपको मिले थे। यहाँ पर एक छोटा सा मौका मिल रहा था, यहाँ पर एक छोटा सा सेलिंग का मौका मिल रहा था, यहाँ पर भी एक सेलिंग का मौका मिल रहा था, तो यहाँ पर भी आप सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो ये चार्ट को बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।